जय हिंद दोस्तों। आज के इस छोटे से लेक्चर में हम जानेंगे गंगा यमुना नदी तंत्र। गंगा की सहायक नदी कौन सी है, यमुना की सहायक नदी कौन सी है, कौन सी नदी कहाँ पर आकर मिलती, गंगा के बाएं तट पे कौन सी नदी आकर मिलती, गंगा को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, गंगा की लंबाई कितनी है। इन सब चीज़ों को आज हम इस लेक्चर के माध्यम से डिटेल्स में समझेंगे और इसे ये जो नदी इसमें मिलती है इन्हें ट्रिक से याद करने की कोशिश भी करेंगे। तो दोस्तों अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों अब लेक्चर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे चित्र बनाया, इसका एक बार तुम स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये क्या है, ये जो इस तरीके से ये ब्लैक इससे बनी हुई है, इससे मार्कर से, ये क्या है, गंगा है। क्या है, गंगा है। और ये इधर क्या है, लेफ्ट है, इधर क्या है, ये राइट, इधर क्या है, राइट। ये वे नदी है जो गंगा के लेफ्ट बाई साइड में आकर गंगा में मिलती, ये वे नदी है जो राइट साइड में आकर मिलती है। अगर मैं तुम देखो इधर को तो इधर वाला हिस्सा क्या हो रहा है, ऊपर वाला ये लेफ्ट है, नीचे वाला क्या हो रहा है, राइट। तो ये नदी कौन सी है जो राइट में मिलती है, और ऊपर से जो आकर मिल रही है ये कौन सी है, लेफ्ट में मिलती। पहले गंगा के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है गंगा कहाँ से निकलती। तो कभी कभी तो वो गंगोत्री ग्लेशियर दे देता तो सही है, गंगोत्री ग्लेशियर लगा कर आगे सही है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, गंगोत्री ग्लेशियर है, ये रहा गंगोत्री ग्लेशियर। इस गंगोत्री ग्लेशियर में एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है क्या, गोमुख। इस गोमुख से निकलती तुम्हारी भगीरथी। क्या निकलती, भगीरथी, भगीरथी। और एक और अलग से ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम क्या है, सतोपंथ। सतोपंथ या सतोपंथ इस तरीके से ग्लेशियर का नाम है। और वहां से कौन सी निकलती तुम्हारी, अलकनंदा। अलकनंदा कौन सी निकलती, याद रखियो, अलकनंदा पेपर में पूछा जा चुका। गंगोत्री ग्लेशियर से निकली तुम्हारी कौन सी, भगीरथी। और सतोपंथ ग्लेशियर से निकली कौन सी, अलकनंदा। एक जगह है देवप्रयाग, वहां आके ये मिल जाती, कौन सी, भगीरथी और अलकनंदा दोनों आके देवप्रयाग में मिल जाती है, वहां से हो जाती है गंगा। हालांकि तुमसे अगर एग्जाम में पूछता कि कहां से ग्लेशियर पूछ लेता तो गंगोत्री ग्लेशियर लगा कहोगे। अगर वो प्रयाग पूछ ले कि कहां पे आके ये गंगा, मतलब गंगा की शुरुआत कहां से हुई, वहां पर ऑप्शन में दे दे देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, है ना, इस तरीके से दे दे तो क्या लगाओगे, देव प्रयाग। देव प्रयाग में भगीरथी और अलकनंदा जब मिल जाती वहां से गंगा की शुरुआत होती। तो ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका। अगर ग्लेशियर देगा डायरेक्ट गंगोत्री ग्लेशियर लगा कहोगे, कोई डाउट नहीं, इसमें कंफ्यूजन मत रखियो बिल्कुल भी। ऐसे ही यमुना है, यमुना का जो उद्गम स्थल है वो कहां से है, यमुनोत्री ग्लेशियर है। तो कोई दिक्कत ही नहीं, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता कि ये मैदानों में कहां प्रवेश करती, गंगा पहाड़ों से उतर कर आई, ये मैदान में कहां प्रवेश करती, तो हरिद्वार, याद रखियो, हरिद्वार में ये मैदानों में प्रवेश कर जाती। और उत्तर प्रदेश, जैसा भी तुम उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें कि ये जो गंगोत्री, ये गंगा है, ये उत्तर प्रदेश में कहां प्रवेश करती। तो उत्तर प्रदेश का जो बिजनौर जिला है वहां से गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती। अब ये गंगा टोटल 5 राज्यों से होकर बहती। कौन कौन से हैं 5 राज्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर आता तुम्हारा बिहार, फिर आता झारखंड, फिर आता तुम्हारा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। अब तुम्हें इसे रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, तुम अपना नक्शा उठा के देखो, है ना, नक्शे भी छोड़ो, तुम ऐसे ही समझो कि जहां पे पानी जो होता है ना, वो उसका फ्लो कैसा होता, ऊपर की साइड से नीचे को बहता, वो ऊपर से नीचे की ओर बहता, ना कि नीचे से ऊपर की ओर। तो उत्तराखंड में क्या है, पहाड़ी सबसे ऊंचाई पे है, तो सबसे इसकी शुरुआत यहीं से हो गई। फिर ये इससे नीचे क्या आ गया, उत्तर प्रदेश, इससे नीचे क्या हो गया, बिहार, इससे नीचे क्या आ गया, झारखंड, इससे नीचे क्या आ गया, वेस्ट बंगाल। तो टोटल 5 राज्यों से तुम्हारी गंगा ये होकर बहती। इंपोर्टेंट है, याद रखियो। और 2510 इसकी लंबाई है, टोटल 2510 किलोमीटर। जब हमारी ये गंगा, अभी इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करूंगा, लेकिन अभी जो फैक्ट है ना वो बता रहा हूं तुम्हें, जस्ट फैक्ट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और ये जो नदी है इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जब ये गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती तो बन जाती क्या, पद्मा। क्या बन जाती, पद्मा। प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में कि गंगा को बांग्लादेश में क्या बुलाते हैं, पद्मा बुलाते हैं। जब ये बांग्लादेश में बहती, फिर इसमें एक नदी और आकर मिलती, उसका नाम है जमुना। तुमने ब्रह्मपुत्र नदी का नाम सुना होगा, है ना, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जरूर सुना होगा।
तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसे क्या बोलते हैं बांग्लादेश में? जमुना बोलते हैं। भारत की जो गंगा है उसे क्या बोलते हैं बांग्लादेश में? पद्मा। ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? जमुना। ये दोनों जब नदी आपस में मिल जाती तो बन जाती मेघना। समझ गए? गंगा और ऐसा समझ लो, पद्मा और जमुना का जो मेल हो जाता तो बन जाती है मेघना। तो आई होप अब तुम्हारे दिमाग से डाउट क्लियर हो गया होगा कि बांग्लादेश में गंगा को पद्मा बोलते, ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते, जब ये दोनों आपस में मिल जाती उसे बोलते मेघना। मेघना। और ये जो गंगा नदी है अपने मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा बनाती, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? तो सुंदरवन डेल्टा, कोई डाउट ही नहीं है। गंगा में जो सबसे पहली नदी आकर मिलती है उसका नाम है राम गंगा। पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका कि राम गंगा गंगा से कहां पर मिलन करती? तो जगह का नाम है कन्नौज। क्या नाम है? कन्नौज। याद रखियो, मैं अभी लेफ्ट हैंड साइड के बता रहा हूं, यानी कि जिसके बाएं तट पर जो नदी मिलती है। राइट हैंड के बाद मैं बताऊंगा। गोमती नदी ये गाजीपुर में मिलती। गोमती नदी कहां से निकलती? ये फुलहर झील से इसका उद्गम स्थल माना जाता है गोमती नदी का। गोमती नदी पीलीभीत के फुलहर झील से निकल के गाजीपुर आती है और गंगा से मिलन कर लेती है, गंगा में मिल जाती। नेक्स्ट है घाघरा नदी। ये नेपाल हिमालय पर्वत से निकलती और गंगा में कहां के मिलती? छपरा में। कहां पे? छपरा जगह का नाम है कि भूल मत जाना। देखो, गै से गोमती, गै से गाजीपुर, घै से घाघरा, छह से छपरा। इस तरीके से याद रख लो। ट्रिक भिड़ा भी, वैसे इसके ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन इस तरीके से भी याद रख सकते हो। गंडक नदी ये नेपाल से निकलती और पटना में आके मिलती, बिहार पटना में। और कोसी जिसे बिहार का शोक बोलते हैं, ये तिब्बत में एक जगह है गोसाई नाथन, वहां से निकलती है और गंगा में भागलपुर में आके मिलती। पेपर में यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो गोमती नदी ये गंगा में कहां मिलती? गाजीपुर में। घाघरा छपरा में। और ये गंडक पटना में। कोसी भागलपुर में। कोसी का उद्गम स्थल गोसाई नाथन, गंडक का नेपाल, छपरा का घाघरा और गोमती का फुलहर झील पीलीभीत। पीलीभीत एक जगह का नाम है, वहां पे फुलहर झील है, तो वहां से मिलती। तो ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड की देख लो। तो राइट हैंड साइड में जो नदी मिलती है उसका नाम है यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका, इसमें कंफ्यूजन मत रखियो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। गंगा की उप सहायक नदी कौन सी है? देखो, सहायक नदी तो वे होगी जो डायरेक्ट इसमें आकर मिल गई। उप सहायक नदी कौन सी होगी? राइट हैंड साइड में, यानी कि इसके दाई साइड में जो आगे इसमें मिली, तो कौन कौन सी होगी? चंबल, बेतवा, केन। चंबल, बेतवा, केन इसकी उप सहायक नदी है। उप सहायक क्यों है? क्योंकि डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती, पहले ये यमुना में मिलती, फिर यमुना इससे कहां जाके मिल जाती? कहां पे? प्रयागराज में इससे मिल जाती जाके गंगा से। तो गंगा की उप सहायक नदी कौन सी है? चंबल, बेतवा, केन। चंबल कहां से निकलती? इंदौर मध्य प्रदेश से। और तुम्हारी बेतवा कहां से निकलती? विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से। और तुम्हारी केन नदी ये कैमूर पर्वतमाला मध्य प्रदेश से निकलती। और ये यमुना में कहां मिलती? ये इटावा में मिलती चंबल नदी। और बेतवा हमीरपुर में और केन बांदा में। तो प्रश्न पूछा जाएगा केन नदी यमुना में कहां पे मिलती? तो बांदा में मिलती। बेतवा नदी कहां मिलती इससे यमुना से? तो हमीरपुर में मिलती। और चंबल नदी इटावा मिलती। और ये यमुना गंगा से कहां पे मिलती? तो याद रखियो, इलाहाबाद लिखा आ जाता कहीं कहीं पे प्रयागराज लिखा आ जाता। क्यों? तुम्हें पता होगा, इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया। तो इसमें कंफ्यूज मत रखियो, कहीं इलाहाबाद हो या प्रयागराज हो, लगा के तुम वही आओगे। एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो इलाहाबाद या प्रयागराज, कोई दिक्कत नहीं है। एक नदी इसके दाएं तट पे जाकर और मिलती, उसका नाम है सोन नदी। क्या नाम है? सोन नदी। और ये कहां से निकलती? मैकाले पर्वत के अमरकंटक चोटी से ये निकलती और पटना, गंगा से पटना में जाकर ये मिल जाती। एक नदी और है टोंस नदी, वो भी प्रश्न में पेपर में पूछा जा सकता। टोंस नदी और मिलती, वो भी राइट हैंड साइड में मिलती। याद रखियो, राइट हैंड साइड में, इधर की साइड से टोंस नदी। ठीक है, यहाँ पर लिखने से रह गया था। टोंस नदी और है, ये भी राइट हैंड साइड से निकलती। तो इसमें सारा डाउट क्लियर हो गया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। गंगा के दाएं तट पर कौन कौन सी नदी मिलती? यमुना और सोन नदी। गंगा की उप सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन, है ना। गंगा के जो बाएं तट में मिलती है ये मैंने तुम्हें बता दी। अब इन्हें याद करने की, सबको याद करने की ट्रिक देख लो क्या हो सकती है। राम को गाय से घी लाकर दो। घी
लाकर दो। तो ये इसकी ट्रिक है। क्या है ये इसकी ट्रिक है? देखो राम से क्या हो गया तुम्हारी राम गंगा, कैसे को से क्या हो गया तुम्हारी कोसी नदी, तो राम गंगा कोसी नदी दोनों निपट गई। गै से क्या हो गया तुम्हारी गंडक, और गै से ही तुम्हारी क्या हो गई गोमती, तो इस गै से दो नदी हो गई गोमती और गंडक, ठीक है। ये से क्या हो गई तुम्हारी यमुना नदी, कोई दिक्कत ही नहीं है, यमुना ये वाली। इसमें दाएं और बाएं दोनों साइड की नदी का इसमें ट्रिक में कवर करा गया। से तुम्हारी सोन नदी, और इस घै से क्या हो गई तुम्हारी घाघरा नदी। तो ये सारी खत्म, बस इतनी राम को गाय से घी लाकर दो, और जरूरत ही नहीं कुछ लिखने की। तो दोस्तों ये थी इसकी ट्रिक। तो मैं लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।